हाय दोस्तों, कॉलेज न्यूज़ में आपका स्वागत है। दोस्तों आज इस वीडियो में तिलकधारी पीजी कॉलेज जौनपुर यानी टीडी कॉलेज जौनपुर के मंडी परिषद स्कॉलरशिप के बारे में बात करेंगे। फाइनली मंडी परिषद स्कॉलरशिप में हर साल 36,000 रुपये मिलता है जिन स्टूडेंट का मंडी परिषद स्कॉलरशिप में सिलेक्शन हो जाता है। आज उसी के बारे में बात करेंगे। सो दोस्तों आइए वीडियो को लेट किए बिना आगे बढ़ते हैं। जैसे कि आपके सामने नोटिस इंटरफेस हो रहा होगा, तिलकधारी महाविद्यालय जौनपुर मंडी परिषद छात्रवृत्ति सूचना। बीएससी हॉनर्स कृषि प्रथम वर्ष तथा एमएससी कृषि प्रथम वर्ष के समस्त छात्र छात्राओं को सूचित किया जाता है। यानी जो बीएससी स्टूडेंट हैं फर्स्ट सेमेस्टर और एमएससी कृषि के स्टूडेंट जो फर्स्ट सेमेस्टर के हैं, उन स्टूडेंट को ये बताया जा रहा है कि बीएससी प्रथम वर्ष प्रथम सेमेस्टर एंड बीएससी एमएससी कृषि प्रथम सेमेस्टर यानी प्रथम ईयर प्रथम वर्ष के समस्त छात्र छात्राओं को सूचित किया जाता है कि उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मंडी परिषद की छात्रवृत्ति जो मुख्यमंत्री कृषक छात्रवृत्ति योजना के तहत मिलता है, जितने भी छात्र छात्राएं हैं जो इच्छुक हैं आवेदन पत्र के प्रति आपको जो आवेदन फॉर्म मिलेगा, एप्लीकेशन फॉर्म या आवेदन फॉर्म, वो आपको अर्थशास्त्र विभाग से प्राप्त करना होगा। आपको अर्थशास्त्र विभाग में वो फॉर्म मिल जाएगा। यानी जब आप एग्रीकल्चर फैकल्टी में जाएंगे तो अर्थशास्त्र विभाग में जब आप जाएंगे इकोनॉमिक्स डिपार्टमेंट में, तो वहाँ से आपको मंडी परिषद फॉर्म मिल जाएगा। उसके बाद आवेदन पत्र दिनांक 15/1/2024 तक कृषि अर्थशास्त्र विभाग में अवश्य जमा कर दें। 15 जनवरी तक आपको जमा कर देना है। क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेगा उसके बारे में भी बात करेंगे, क्या क्राइटेरिया होगा उसके बारे में भी बात करेंगे। और आपको जब फॉर्म लेने जाएंगे तो फीस रसीद आप लेके जाएंगे, तभी आपको फॉर्म मिलेगा। आइए नीचे देखते हैं। आवेदन भरने की जो पात्रता है निम्नलिखित है। अभ्यर्थी उत्तर प्रदेश राज्य का मूल निवासी हो, यानी वही स्टूडेंट का सिलेक्शन होगा जो उत्तर प्रदेश का मूल निवासी हो। अदर स्टेट के अगर आप हैं तो आपका सिलेक्शन उसमें नहीं होगा। कृषक एवं खेतिहर मजदूर के पुत्र पुत्री जिनका स्वयं की भूमि ना हो, ठीक है। तो इसमें जिनके पास स्वयं का भूमि ना हो तो थोड़ा बहुत भी रहेगा तो कोई दिक्कत नहीं, आप फॉर्म भर दीजिए, ठीक है। स्नातक आवेदक उत्तर प्रदेश बोर्ड की इंटर परीक्षा में कम से कम 70% तथा अन्य बोर्ड में कम से कम 85% तथा स्नातकोत्तर आवेदन स्नातक परीक्षा में कम से कम 70 तथा अधिक अंक पाने पर ही प्राप्त होगा। यानी आप जो अभ्यर्थी उत्तर प्रदेश का मूल निवासी है वो होना चाहिए। साथ ही साथ स्नातक आवेदन जो उत्तर प्रदेश यूपी बोर्ड के जो इंटरमीडिएट का जो आपका मार्क्स है 70% कम से कम 70% होना चाहिए। 70 या 70 से अधिक है तो आप फॉर्म भर सकते हैं। तथा अन्य जो सीबीएसई बोर्ड और सारे बोर्ड जो हैं उसमें 85% या 85 से अधिक है तब आप एलिजिबल होंगे फॉर्म भरने के लिए। आवेदन मैं यहाँ पे एडवाइस करूँगा जिसका भी अगर 70 या 70 से अधिक है वो सभी भरें। इस पॉइंट को उतना नोट ना करें, पहले फॉर्म भर लें, उसके बाद जैसे सिलेक्शन होगा उसी हिसाब से वो आगे काम करेंगे। उसके बाद आवेदन स्नातक परीक्षा में, यानी आप अगर एमएससी में फर्स्ट सेमेस्टर में एमएससी में एडमिशन लिए हैं तो अगर आपका बीएससी में 70% या 70% से अधिक है तब आप इस फॉर्म के लिए एप्लीकेबल हैं। उक्त प्रस्तर 1, 2 और तथा 3 से संबंधित आपके पास निवास प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, भूलेख यानी खसरा खतौनी 61 खा, ये जो प्रमाण पत्र है जब आप तहसील में अपने जाएंगे आपने लेखपाल से कहेंगे कि मुझे 61 खा का खसरा और खतौनी चाहिए तो वो निकाल देगा, ठीक है। और उसके बाद आपके पास हाई स्कूल इंटरमीडिएट तथा स्नातक परीक्षा उत्तीर्ण होने का अंक पत्र तथा प्रमाण पत्र तथा उक्त बातों के समर्थन में एक नोटिस पत्र के साथ साथ महाविद्यालय प्रवेश की फीस रसीद, बैंक खाता का पासबुक, मोबाइल नंबर तथा ईमेल आईडी फॉर्म के साथ अवश्य संलग्न करें। यानी अगर आपका 70 या 70 से अधिक मार्क्स है तो आप इकोनॉमिक्स डिपार्टमेंट में जाएंगे फॉर्म लेने के लिए, अगर आप उत्तर प्रदेश के निवासी हैं तो,
ठीक है। फॉर्म लेके आएंगे, फॉर्म को आपको भरना है। भरने के बाद आपको अपने तहसील से 61 खा का जो खसरा और खतौनी होता है वो नेकपाल या तहसील में जाएंगे तो निकल जाएगा। 61 खा का आपको खसरा और खतौनी अपना निकालना है, उसका प्रिंट आउट अपने पास रखना है। उसके बाद आपके पास अपना हाई स्कूल का मार्कशीट होनी चाहिए और इंटरमीडिएट का मार्कशीट होनी चाहिए। अगर आप एमएससी के लिए भर रहे हैं तो आपको स्नातक की भी मार्कशीट होनी चाहिए। साथ ही साथ आपका एक नोटरी शपथ पत्र लगेगा, यानी एफिडेविट बनवाना होगा। जब आप कचहरी में या किसी दुकान पे जब जाएंगे तो उससे कहेंगे कि मंडी परिषद के लिए मुझे फॉर्म भरना है, उसके लिए मुझे नोटरी बनवाना है या शपथ पत्र बनवाना है, तो वो बना देगा। इसमें आपको दिक्कत की कोई बात है नहीं। उसके बाद आपके पास जो फ़ीस जमा की है उसकी फ़ीस रसीद होनी चाहिए, बैंक खाता पासबुक होनी चाहिए, मोबाइल नंबर तथा ईमेल आईडी। जब आप फॉर्म भरेंगे तो उसमें उसको अच्छे से भर देंगे। साक्षरता के समय सभी प्रमाण पत्र की मूल प्रति साथ लाना अनिवार्य है। तो 15 जनवरी तक जब आप फॉर्म भर देंगे, फॉर्म भरने के बाद सारी चीज़ें चेक होगी। चेक होने के बाद एक लिस्ट निकलेगी। लिस्ट निकलने के बाद अगर आपका उसमें नाम है तो जो जो प्रमाण पत्र आप उसमें लगाए हैं, जो जो यहाँ पे दिया गया है, सभी का ओरिजिनल कॉपी एक बार आपका वेरिफिकेशन होगा। उसके बाद आपका सिलेक्शन, फाइनल लिस्ट आ जाएगी, आपका सिलेक्शन हो जाएगा। तो जो भी स्टूडेंट हैं अगर नियर अबाउट 70 या 70 से अधिक हैं तो वो फॉर्म ज़रूर भरें। कभी कभी ऐसा होता है कि स्टूडेंट ना होने की वजह से सिलेक्शन हो जाती है, या किसी के सारे प्रमाण पत्र ना तैयार होने की वजह से भी सिलेक्शन हो जाती है। तो जो BSc AG एंड MSc AG के जितने भी स्टूडेंट हैं, अगर आपका मार्क्स अच्छा है, परसेंटेज अच्छा है, आप यूपी के मूल निवासी हैं, तो आप इस फॉर्म को ज़रूर भरें। इस फॉर्म आई होप समझ गए होंगे। ठीक है। 15/1/2024 आपको सबसे पहले कहा कि इकोनॉमिक्स डिपार्टमेंट से फॉर्म लेना, फॉर्म को अच्छे से भरना है। उस 61 खा का कसरा खतौनी आपको निकालना, निवास प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र आपके पास होना चाहिए, इंटरमीडिएट की मार्कशीट, और अगर आप MSc के लिए भरना है तो स्नातक की मार्कशीट होनी चाहिए। फीस रसीद, बैंक खाता, पासबुक, ईमेल नंबर, ईमेल आईडी, ये सारी चीज़ें होना चाहिए। उसके बाद 15 जनवरी तक आप ले जाके इकोनॉमिक्स डिपार्टमेंट में जमा कर देंगे। आई होप ये जो है BSc प्रथम वर्ष और MSc प्रथम वर्ष के स्टूडेंट के लिए है जो प्रथम सेमेस्टर में हैं। सो दोस्तों, आशा करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करें, बाद में बेल आइकन को प्रेस करें जिससे आने वाले सारे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। जय हिंद, जय भारत।